Hello friends, good morning. Today we will do the question answer of the chapter that's name is The Donkey and I Had a Little Pony. So let's start the question answer of this chapter. Friends, here you can see, as you can see on the screen, आप स्क्रीन पे जैसा देख पा रहे हैं लिखा है कि फर्स्ट अनदर वर्ड फॉर वलप इज। वलप के लिए अनदर वर्ड क्या है? वलप मीन्स होता है मारना, प्रहार करना। ठीक है, तो इसके लिए दूसरा शब्द क्या दे सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तो इसके लिए दूसरा वर्ड क्या लिखेंगे? थ्रैश। इसके लिए दूसरा शब्द आप लिख सकते हैं स्ट्राइक, है ना। स्ट्राइक मीन्स भी होता है प्रहार करना। वुड द चाइल्ड हिट द डंकी? क्या बच्चा उस डंकी को मारेगा? तो द चाइल्ड वुड नॉट हिट द डंकी। उसने पहले जब आप पढ़ेंगे शुरू के 4 लाइन्स तो उसी में लिखा है कि इफ़ द डंकी वुड नॉट मूव, यदि वह नहीं चलता है तो विल यू बीट, क्या आप उसे मतलब पीटेंगे? तो उस पर बोलता है नो नो नो, तो मतलब बच्चा डंकी को नहीं मारेगा। नीचे है व्हाट वुड द चाइल्ड गिव द डंकी, यानी उस डंकी को बच्चा क्या देगा? तो उसमें आप पढ़े होंगे चैप्टर अगर अच्छे से, तो उसमें लिखा है कि ही वुड गिव टू द डंकी क्या? हे एंड कॉर्न, वो उसको भूसा और मक्का देगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हे एंड कॉर्न। या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं द चाइल्ड वुड गिव द डंकी हे एंड कॉर्न। नीचे है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ पोनी? पोनी क्या है? तो आप देखें, ए बेबी डॉग को हम पपी कहते हैं, ए बेबी हॉर्स को हम पोनी कहते हैं, और ए बेबी कैट को हम कीटन कहते हैं। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है? व्हाट इज़ ए पोनी? तो पोनी क्या है? ए बेबी हॉर्स है। नीचे है व्हाट डिड द लेडी डू टू द पोनी? अब उस पोनी के साथ उस लेडी ने क्या किया? उसने उसको क्या किया था? मारा था। विप्ड एंड लैस्ड हिम, और उसको बांध रखा था। तो इसका क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। नीचे है व्हाट डिड द चाइल्ड डिसाइड टू डू? बच्चा ने क्या किया, क्या निर्णय लिया करने का? बच्चे ने निर्णय लिया था कि टू नेवर लेंड द पोनी टू द लेडी अगेन, कि वो अब किसी औरत को या उस औरत को कभी भी अपने पोनी को क्या नहीं करेगा? उधार नहीं देगा। तो इसका नेक्स्ट होगा, सॉरी इस पे देखें ए पे लगा है, जबकि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर बी होगा। तो आप करेक्ट आंसर क्या लगाएंगे? करेक्ट आंसर आप बी लगाएंगे, है ना। नेक्स्ट है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है कि हैव यू सीन पीपल बीटिंग एनिमल? क्या आप लोगों को, जानवरों को पीटते हुए देखा है? व्हाट वुड यू थिंक ऑफ सच पीपल? आप ऐसे लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? तो नीचे है येस आई हैव सीन पीपल बीटिंग एनिमल्स। हाँ, मैंने लोगों को, जानवरों को पीटते हुए देखा है। सच पीपल डोंट फील पेन ऑफ एनिमल। ऐसे लोग जानवरों का दर्द महसूस नहीं करते। एंड दे आर विदाउट इमोशंस, वे बिना संवेग के होते हैं, है ना। उनमें इमोशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। नेक्स्ट है डू यू एवर टीज एनिमल? क्या आप जानवरों को कभी खिजाते हैं? डू यू थिंक दैट यू शुड बी काइंड टू देम? क्या आपको लगता है कि आपको उनके प्रति क्या होना चाहिए? दयालु होना चाहिए। तो लिखा है नो आई नेवर टीज एनिमल्स, नहीं मैं कभी जानवरों को खिंचाता नहीं हूँ। आई थिंक दैट, मुझे लगता है कि आई शुड बी वेरी काइंड टू देम, मुझे उनके प्रति बहुत ही क्या होना चाहिए? दयालु होना चाहिए, मीन्स उन पर दया दिखानी चाहिए। अब नीचे है टेल योर फ्रेंड्स अबाउट अनयूजुअल पेट्स दैट यू हैव सीन। आप अपने मित्र को कुछ अनयूजुअल, यूजुअल मीन्स होता है सामान्य, अनयूजुअल मीन्स असामान्य, पेट्स पालतू जानवरों के बारे में बताइए जिसको आपने क्या किया, देखा। तो यहाँ पे क्या लिखा गया? हॉर्स एंड मेयर, घोड़ा और घोड़ी, है ना। नेक्स्ट है वर्ड बिल्डिंग। वर्ड बिल्डिंग में एक वर्ड यहाँ पे लिखा गया है जिसका जो लिखा गया स्टेबल, है ना। तो स्टेबल में आपको इससे क्या करना है? लिखा है कि वेयर कैन वी फाइंड स्टेबल? स्टेबल को हम कहाँ पा सकते हैं? तो वी कैन फाइंड स्टेबल इन ए लार्ज फार्म हाउस। एक बड़े फार्म हाउस में हम अस्तबल पा सकते हैं। अस्तबल में जहाँ पे घोड़े को रखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अस्तबल कहते हैं। यहाँ पे स्टेबल मीन्स स्थिर भी होता है, लेकिन यहाँ पे अस्तबल है। अस्तबल का मतलब देखिए एस कैपिटल से लिखा है, और अस्तबल का मतलब होता है जहाँ पे घोड़े को क्या किया जाता है? रखा जाता है। अब नीचे है कि नेम ऑल द एनिमल्स दैट लिव्स इन अस्तबल। अब उन जानवरों को बताइए जिनको हम अस्तबल में लिखते हैं, रखते हैं। तो हॉर्स एंड मेयर। अब लिखा है मेक 2 वर्ड्स फ्रॉम अस्तबल
अस्तबल से दो वर्ड क्या कीजिए, बनाइए बाई रिमूविंग लेटर्स, अक्षरों को क्या करके, रिमूव करके। तो देखिए अस्तबल से अगर एस रिमूव करते हैं तो टेबल बनेगा, ठीक है। अस्तबल से अगर एस रिमूव करते हैं तो क्या बनेगा, टेबल। और उससे एस के बाद टी भी रिमूव करते हैं तो क्या बनेगा, एबल। एबल मीन्स क्या होता है, योग्य। तो इस तरीके से अस्तबल से हमने एक अक्षर रिमूव किया तो एक लेटर रिमूव किया तो टेबल, और दूसरा लेटर रिमूव किया तो एबल। अब नीचे लिखा है राइट ए पैराग्राफ अबाउट योर पेट आर एनिमल यू लव। जिस जानवर को आप या पालतू जानवर को आप बहुत प्रेम करते हैं उस पर आप क्या कीजिए, एक पैराग्राफ लिखिए। तो हम यहाँ पे दिखाए हैं एक मॉडल आंसर, आप कुछ और भी लिख सकते हैं। आई हैव अ पेट डॉग, मेरे पास एक पालतू कुत्ता है। वी कॉल इट टूफी, हैं हम इसे क्या बोलते हैं, टूफी बोलते हैं। इट इज़ ब्लैक इन कलर, ये कलर में ब्लैक है। इट्स हेयर इज़ सॉफ्ट एंड ब्राइट, इसका बाल जो है सॉफ्ट है, मुलायम है, ब्राइट चमकीला है। इट लाइक्स टू ईट बोन्स, ये हड्डियाँ खाना पसंद करता है। इट प्ले विथ इट, इट प्ले विथ इट नहीं होगा, आप इसकी जगह पे लिखेंगे क्या, इट प्ले विथ मी, ये मेरे साथ क्या करता है, खेलता है। आप यहाँ पे ऐसा लिखेंगे कि इट प्ले विथ मी। और उसके बाद नेक्स्ट है अच्छा उसमें लिखा हुआ है, देखेंगे आप इसे, इट प्ले विथ इट नहीं होगा, इट प्ले विथ मी होगा। तो उसके बाद है माई टॉफ़ी लव्स मी वेरी मच, मेरा टॉफ़ी मुझे बहुत प्रेम करता है। तो इस तरीके से एक पैराग्राफ हमने अपने एनिमल्स के, आप अपने कोई सा भी आपका अलग भी कोई पालतू जानवर हो सकता है, आप उसके बारे में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स दैट राइम विथ। राइम का मतलब होता है जिसका साउंड एक जैसा मिलता हो, एक जैसा हो। जैसे कॉर्न है तो कॉर्न का एक जैसा साउंड हम मिलाना तो हॉर्न। कॉर्न और हॉर्न इसका साउंड एक जैसा है लेकिन इसके मीन्स क्या है, डिफरेंट है। फिर लिखा है नो, NO और KNOW, इसको भी हम नो पढ़ते हैं। तो दोनों का साउंड एक जैसा है लेकिन ये मीन्स में क्या है, डिफरेंस है। मायर, मायर को हम क्या बोल सकते हैं, हायर। हायर मीन्स होता है किराए पर रखना। तो इस तरीके से हम जान गए कि इसको हम राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। राइमिंग वर्ड्स किसे कहते हैं, जिनका साउंड एक जैसा हो। तो फ्रेंड्स आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो से आपको ये क्वेश्चन आंसर हल करने में मदद मिलेगी। आप इसको देखिए और अपने प्रश्न उत्तर को क्या कीजिए।